Go. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वो आपका होस्ट एहसन महमूद अवान। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं अलाइड स्कूल वसीना कैंपस हेर में, जहाँ पे आर्ट एंड साइंस एक्सपो हो रहा है। यहाँ पे बच्चों के बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और यहाँ पे वालिदैन भी मौजूद हैं और स्कूल के टीचर्स भी, जिनकी मेहनत से ये प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं और बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। आइए आपको दिखाते हैं जी। तो आइए आपको ये फेस्टिवल का विज़िट भी करवाते हैं और प्रिंसिपल हमजा जंजवा हमारे साथ मौजूद है, वो हमें पूरे फेस्टिवल का विज़िट करवाएंगे। आइए सर, चलते हैं। सर, ये किस क्लास का है? ये हमारी सबसे जूनियर क्लास जिसको कहते हैं प्ले ग्रुप, ठीक है ना। प्ले ग्रुप का ये एक सेक्शन है। इसमें इन्होंने छोटा मोटा आर्ट वर्क किया है, एक साइंस से भी रिलेटेड कुछ चीज़ें नज़र आ रही है। असल में ये ज़रा सबसे छोटे बच्चे हैं ना, इनके आइडियाज़ और इनके वो छोटे लेवल के होते हैं। सर, ये बच्चे खुद बनाते हैं कि आप लोग उनको कहते हैं कि ये बनाएं, या उनके साथ आप भी शामिल हैं? मेन इस एज ग्रुप के लिए तो मेन जो एफर्ट होता है वो टीचर का होता है, लेकिन ये कि बच्चे उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पार्टिसिपेट कर लेते हैं, कहीं कटिंग में, कहीं कलरिंग में, कहीं किसी भी किस्म की आर्ट वर्क में उनको हम लोग कहते हैं कि उनका एटलीस्ट उसमें पार्टिसिपेशन हो। ये भी प्ले ग्रुप का हमारा दूसरा सेक्शन है। नर्सरी है, सॉरी, ये नर्सरी हमारा दूसरा सेक्शन है। इसमें जो ये सबसे इसका जो प्रोमिनेंट है वो ये हमारा एक मॉडल है। ये इन्होंने एक वो किया है, ये बिलो द सी लेवल को भी प्रोवाइड कर रहा है और उसके बाद जो हमारा ग्राउंड लेवल और स्काई, जितने हमारे हशरात हैं ना, ज़मीन से नीचे, ज़मीन के ऊपर और फ़िज़ा में उड़ने वाले, सबको इन्होंने इस चीज़ में वो किया। सर, ये कौन सी क्लास है? ये प्रेप क्लास है, प्रेप क्लास है। और ये भी हम लोग जैसे जैसे ज़रा क्लासेस हमारी बढ़ती जा रही है, आपको काम की नौयत में भी फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ये भी ज़रा आर्ट से रिलेटेड, क्योंकि बच्चे अभी ये साइंस इनका इतना शगफ नहीं है, ये ज़रा आर्ट्स में ही ज़रा इनकी दिलचस्पी है। तो आप ये देख रहे होंगे इनकी आर्ट वगैरह, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह। हम विज़िट कर रहे हैं पूरे फेस्टिवल का और हमजा जंजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं लाइट के। और यहाँ पे आर्ट की बहुत ज़बरदस्त बच्चों ने बनाए हुए हैं और ये देख रहे हैं आप हमारे कैमरे में, हमारी वीडियो में ये देख रहे हैं। ये हमारी सबसे सीनियर। सर, ये चीज़ क्या बनाई हुई है? ये एक स्पेसशिप है, एक स्पेसशिप जो आप समझ लें कि आपका कोई एक कंसाइनमेंट जाती है, कोई आपका कोई एस्ट्रोनॉट जाता है, ये वो एक स्पेसशिप का उन्होंने एक मॉडल क्रिएट किया। तो ये अलाइड स्कूल का कब भेज रहे हैं खला में ये? ये इंशाल्लाह वक्त आएंगे, इसी में से साइंटिस्ट निकलेंगे, इसी में से एस्ट्रोनॉट्स निकलेंगे इंशाल्लाह। सर, ये बच्चों ने खुद बनाया है कि टीचर्स ने ये बनाया? ये हमारा ना 9th क्लास का है, जैसे कि आपको ये यहाँ वो नज़र भी आ रहा है। ये हमारी सबसे सीनियर क्लास है और इनकी बच्चियाँ तो माशाल्लाह खुद ही बड़ी माहिर है अपने काम के। तो इन्होंने तकरीबन ख़ुद बनाया। टीचर की भी ज़ाहिर है उसमें गाइडेंस वगैरह शामिल है, लेकिन बच्चियों का ये अपना खुद का ही है। आइए चलते हैं आगे भी, हम देखते हैं। आप देख रहे हैं कि बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं और टीचर्स हमारे साथ मौजूद हैं, प्रिंसिपल, वो हमें विज़िट करवा रहे हैं पूरे आर्ट गैलरी का। ये बच्चों ने ख़ुद बनाए हैं। इस टीचर्स तो साथ होती हैं जो बताती हैं कि ऐसे बनाओ, लेकिन फिर भी बच्चों ने अपने हाथ से ये बनाए हैं प्रोजेक्ट्स। सर, ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, ये जो आप लोगों ने बनाया। ये किस क्लास का है? ये सेक्शन है हमारा 8th, 7th और 6th का, हमारे ये दोनों सेक्शन हैं। ये आप ज़रा देख रहे होंगे साइंटिफिक ज़रा इसमें इंक्लूजन होगी है ना। पहले हम लोग आर्ट के काम देखते आए हैं पीछे, अब ये ज़रा साइंस से रिलेटेड आपको ये कुछ प्रोजेक्ट्स नज़र आए हैं। सर, मिसाइल कोई नहीं बनाया आप लोगों ने? मिसाइल फ़िलहाल तो नहीं बनाया, लेकिन आर्ट साइंस की और दूसरी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ साथ साथ। चलें, आइए चलते हैं आगे। सर, ये किस चीज़ का नक्शा आप लोगों ने बनाया है, मैप बनाया आप लोगों ने? एक बच्चे का ही है ये मैप, ज़रा पाकिस्तान का थोड़ा सा रॉ किस्म का इन्होंने बनाया है, क्योंकि बच्चे ने खुद बनाया है, इसमें किसी मतलब उसकी हेल्प नहीं ली, जितना उससे ट्राई हो सका उसने वो किया है। 3 क्लास के एक बच्चे ने बनाया। आइए सर, ये वाली चीज़ आप बताएंगे हमारे ना? सोलर सिस्टम है, इसके डिफरेंट प्लैनेट्स शो किए हैं इन्होंने, ठीक है ना। ये हमारे
इसका एक ऑर्बिटल फॉर्म नहीं है इसकी, ये ज़रा प्लानरी फॉर्म है हमारे पास। सर ये किस बच्चे ने ये बनाई, देखिए इसका ना, ये स्पेशल ज़रा- नाम दिया हाँ, जाए? ये ज़रा इंजीनियर इसमें, ये आप ज़रा देख सकते हैं, उमर अरशद, तलहा शाह, अब्दुल वाहिद, जैन अली और साथ इनकी टीचर हैं। ये आपका, अच्छा ये मिस सना रफ़ीक क्लास 3 की टीचर हैं। इनके हेल्प से ये बच्चों ने बनाया। और ये देखें आप कितना ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट, बिल्कुल उसमें सोसाइटी का वर्क नज़र। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त बच्चों ने ये काम किया हुआ है और ये बहुत जैसे कि आउट क्लास हैं या उससे भी ज़्यादा कहें तो ये कम होगा, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनाया गया है। सर ये चीज़ क्या हाँ जी, ये हमारा एक सैटेलाइट ट्रांसमिशन सिस्टम है। हमारी कॉल्स कैसे आपस में कनेक्ट होती हैं, हम लोग दुनिया के कोने से बैठ के दूसरे कोने में किस तरह रब्ता करते हैं, ये वो इन्होंने बनाया है कि कैसे वो ट्रांसमीटर लगे हैं, वो कैसे सैटेलाइट को कैच करते हैं, वो सिग्नल्स वापस कैसे हमारे फ़ोन में आते हैं। इसका एक छोटा सा उन्होंने एक मॉडल बनाया है। ये एक सिंगल एक बच्चे ने बनाया है कि पूरी क्लास ने मिलकर हाँ, ये बच्चों के नाम यहाँ मौजूद हैं, अबू बकर, मुजम्मिल, शाज़िर, हादिया सलमान, विद द गाइडेंस ऑफ देयर टीचर मिस साइमा नवीद। बिल्कुल, ये टीचर्स के बगैर तो कोई काम नहीं हो सकता। ये देखिए ना, हैंडीक्राफ्ट के इन्होंने कुछ मॉडल्स तैयार किए हैं। ये सीमेंट से, हाँ ये मटेरियल्स में जो यूज़ हुआ है वो सीमेंट है। ये किस चीज़ से तैयार किए गए, ये टीचर से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बच्चों ने सीमेंट्स के साथ और डिफरेंट मटेरियल यूज़ करते हुए ये बनाया है। ठीक है, इसमें सीमेंट का यूज़ हुआ है, किसी में पेजेस क्राफ्ट मुख्तलिफ मटेरियल्स के साथ उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को कलेक्ट करके और देन उन्होंने इसको क्रिएट किया है, जिसमें काफ़ी अच्छा टाइम लगा। बच्चों ने एंजॉय भी अच्छा किया। बच्चों ने बहुत मेहनत की है जी, ये आप देख रहे हैं कि बहुत मेहनत के बाद ये तैयार किया गया है और ये आगे आगे चलते हैं। और आपको सर ये ज़ू है मेरे ख्याल से, ये ज़ू है, ये डिफरेंट एनिमल्स इसमें दिखाए गए हैं, डिफरेंट एनिमल डिफरेंट सेक्शंस एक ज़ू के बताए गए हैं। सर ये लैपटॉप किसने बनाया है? देखिए ये साइंस का एक हमारा शोबा है, कंप्यूटर साइंस। हम उसे भी साइंस में ही इंक्लूड करते हैं। तो ये बच्चों ने ज़रा कीपैड सा और उसको करके एक बड़ा ज़बरदस्त किया। मिस ये आपने बनाया है कि बच्चों ने बनाया है, सच बताएं ज़रा। ये बच्चों ने खुद बनाए, कटिंग कर करके। मैंने सिर्फ कुछ जगहों पे पेस्टिंग की है। लेकिन बनाया बच्चों ने? जी, ये बच्चों ने ही बनाया। जी, ये बच्चों की बहुत मेहनत है जी। ये आप देख रहे हैं कि बहुत मेहनत के बाद ये चीज़ें तैयार होती हैं। देखने को तो आसान है लेकिन ये बनाना बहुत मुश्किल है। ये बहुत दिन के बाद ये प्रोजेक्ट्स तैयार होते हैं। सर ये इसका हमें बताएं, ये क्या क्या बनाया गया है? ये एक तो ये ज़ू का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये हाँ, सिटी एंड विलेज का ना ज़रा डिफरेंस बताया है कि ये हमारा अर्बन माहौल है, हमारे गांव का देहाती माहौल, वो हमारा शहरी अर्बन माहौल है। ये रूरल और वो ज़रा अर्बन, इन दोनों का ज़रा डिफरेंस दिखाया है। रोड्स किस तरह की हैं, यहाँ कच्ची रोड्स हैं, वहाँ ज़रा पेव्ड रोड्स हैं, ज़रा इस तरह के इन्होंने इसमें आइडिया दिया। सर ये अच्छा, अब ये सर ये मैं सॉरी, ये कौन सी क्लास के हैं? ये क्लास 1 ब्लू हमारी आ गई है। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि क्लास 1 और 2 का आपने प्रोजेक्ट्स देखे, बहुत ही ज़बरदस्त हैं और बहुत ही मैं खुद हैरान हूँ कि इतने ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। आइए चलते हैं आगे भी आपको दिखाते हैं। सर ये किस क्लास? ये सीजन्स बनाए हुए हैं, टीजे क्लास 1 पिंक की बच्चों ने बनाए हैं, ठीक है। इनके ये सीजन्स हैं डिफरेंट, ऑटम है, विंटर है, स्प्रिंग है, समर है। ये इनके डिफरेंट सीजन्स के इन्होंने हमें आइडिया दिया है। फिर वही जिस तरह हम देखते आ रहे हैं, एक सिटी और एक सोसाइटी का एक मॉडल बनाया हुआ है। फिर ये अर्बन माहौल है, वही जिस तरह उसमें आ जाता है, ये रूरल में आ जाता है। आइए, ये बहुत ही अजीब और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनाया गया है। इसके बारे में खड़े होकर ज़रा तफसीली पूछते हैं। सर ये किस क्लास का है, ये जो आप ये इस टाइम जो नज़र आ रहा है? ये हमारे स्कूल के मॉडल्स हैं डिफरेंट सेक्शन के, किसी क्लास के नहीं है। अब जैसे आप वो देख रहे हैं क्लास 9 की वो बच्चियों ने उसमें वो किया हुआ। ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है कि हमारे किडनी और हमारी यूरेटर्स वगैरह से कैसे एक्सक्रीशन होती है, किस तरह हमारा ये किडनी सिस्टम काम करता है, ठीक है। ये उस पर उन्होंने ज़रा शो किया हुआ। ये डिफरेंट साइंस के मॉडल्स हैं। हाँ जी, ये और ये इसके अलावा ये ज़रा हमने इसलिए प्रोमिनेंट करके रखे हैं कि ज़रा साइंस के ज़रा ये डिफरेंट क्लासेस के हैं। इसमें क्लास को मैं आपको वो नहीं कर सकता। जैसे वाटर डैम है, वाटरफॉल है, विंड मिल है जो हवा की मदद से बिजली या पावर प्रोड्यूस करती है, वाटर साइकिल है कि हमारा किस तरह हमारे ज़मीन से पानी ऊपर जाता है, फिर वही क्लाउड्स की शक्ल में वापस हमारे पास आता है। ये पॉलिनेशन का एक मंज़र है कि किस तरह फूल पॉलिनेट होते हैं, किस तरह पोलन वगैरह उनसे निकलती हैं, वो विंड के ज़ोर से किधर जाती है। फिर ये शील्ड्स किस चीज़ की हैं? अब ये जब हमारा ये सारा इवेंट हो जाएगा उसके बाद हमने इसको टीचर्स के लिए हमने 3 शील्ड्स रखी हैं, ठीक है। ये मोस्ट इनोवेटिव टीचर, मोस्ट
आर्टिस्टिक टीचर और द मिस्टर टीचर। ये हमारे 3 अवार्ड्स हैं जो हमने उन क्लासेस उन टीचर को देना है जिनके सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट्स होंगे इसमें। आइए चलते हैं, यहाँ पे एक कल्चर बनाया गया है, मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान के कल्चर यहाँ पे मौजूद है। एहसन भाई, ये हमारा लास्ट एक इवेंट हुआ था 2018 में, उसमें हम लोगों ने जस्ट आर्ट और साइंस को ही ज़रा हमने इसमें शो किया था। इस बार हम जो नई चीज़ लेके आए हैं वो हमने इसमें कल्चरल एडिशन की है। हमने कहा कि हम अपने पाकिस्तान के चारों सूबों के कल्चर्स को इसमें ज़रा नुमायाँ दिखाएं, तो उस सिलसिले में हमने ज़रा इसमें वो किया है। ये हमारा पख्तून कल्चर है, पख्तून यूटेंसिल्स आपको नज़र आ रहे हैं, पख्तून ड्रेसेस नज़र आ रहे हैं आपको, उनका वो आर्ट वर्क और जो भी जिस तरह वो होता है वो करते हैं, ये उनका वो कल्चर है ये आपको। साथ ही आपका पंजाबी कल्चर जो हमारा कल्चर है वो आपको नज़र आ रहा है, परांदे, फंके, और इसके अलावा ये बाल्टी वगैरह, ये सिस्टम, ये सारा हमारा पंजाबी उसमें हो जाता है। अब ये हमारा मुल्क का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान, ये उसका वो है। ये देखिए इनके ये स्पेसिफ़िक उनकी ये गदेलियाँ और इनका ये आर्ट वर्क होता है जो आपको बलूचिस्तान के इलाके में मिलता है, ठीक है। ये उनके बलोची फ्रॉक्स होते हैं, सिंधी टोपियाँ वो आप देख रहे हैं डिफरेंट, उसमें उनका वो हैंडी क्राफ्ट्स होता है जो वो कपड़ों पे करते हैं, ठीक है। ये उन्होंने उस सेक्शन को ज़रा प्रोमिनेंट किया। फिर ज़रा ये सिंध के उस सेक्शन को इन्होंने ज़रा ये वो किया है। सिंध है, आपको पता है डेजर्ट, थर वगैरह, कैमल्स, तो उन्होंने ज़रा उसको सिंध को दिखाने के लिए हमें इस चीज़ में वो किया है। सिंध की ये एक पोशाक वो होती है जो बिछाते हैं ये लोग अपने कारपेट वगैरह करके, ये उनकी वो सिंध की क्राफ्ट्स वगैरह है सारी हमारी। जी तो नाज़रीन, आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं चौधरी शबीर मेऊ, मेजर उमर मेऊ और अफजाल गुज्जर साहब से, जो यहाँ पे आर्ट एंड साइंस एक्सपो में मौजूद हैं। उन्होंने बच्चों के ये प्रोजेक्ट्स देखे हैं, उनसे पूछते हैं उनको कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। कैसा लगा सर आपको बच्चों के ये प्रोजेक्ट्स देख के, बच्चों का ये हुनर देख के कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये इवेंट पहली दफ़ा मैं एक गांव में देख रहा हूँ इस सतह पे, तो ये होने चाहिए बच्चों के लिए एग्जीबिशन, क्योंकि बाहर डिफेंस के अंदर, दूसरे सोसाइटियों के अंदर तो ये होते हैं। गांव में ये बहुत अच्छा इवेंट किया और मुझे बच्चों से बड़ी उम्मीदें थी। इंशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है बच्चों ने, और ख़ुसूसन इनके टीचरों ने, ख़ुसूसन इनके प्रिंसिपल ने, तो काफ़ी बच्चों पे मेहनत की है और बड़ी खुशी हुई है मुझे देखकर। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और इस तरह के इवेंट होने चाहिए साल में 1-2 दफ़ा। तो सर क्या बच्चों का पैगाम देंगे आप इस मौके पे? मैं तो कहता हूँ जी, ये मेहनत करें बच्चे, इंशाल्लाह ताला पेरेंट्स की उम्मीदों पे पूरा उतरे। मेन जो है इनकी अच्छे इसी एजुकेशन के अंदर अपने आप को उभारें, ताकि हमारे इलाके का एक नाम रोशन हो और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। और बिलखसूस इनकी जो टीचरें हैं, जो इनके प्रिंसिपल है, मैं तो उनको दाद देता हूँ कि ऐसा इन्होंने इवेंट एक किया है, तो ये तो मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था। बेरिया रोड के ऊपर ये फ़र्स्ट इवेंट है, तो अल्लाह इनको आगे भी इसी तरह करने का मौका दे। जी मेजर उमर साहब से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लगा। इन्होंने तो काफ़ी इवेंट किए हैं और देखे भी हैं स्कूल्स में, इनसे पूछते हैं ये इवेंट इनको कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसा लगा ये जो यहाँ पे लगाया गया एक्सपो और बच्चों के प्रोजेक्ट कैसे लगे आपको? नहीं माशाल्लाह, ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि हम जब नज़र मारते हैं डिफेंस के इलाके में तो हमें थोड़ी सी मायूसी होती है कि हमारे ये देहाती बच्चे हैं, तो ये एक देहाती बच्चे हैं और इनको जो वो रिस्पांस इधर मिला है, जो देखा है, तो इन्होंने माशाल्लाह इस स्कूल अलाइड स्कूल ने डिफेंस का और देहात का जो फ़र्क है उसको एक बराबर कर दिया है। और बिलखसूस क्रेडिट जाता है इन टीचरों को जिन्होंने इनको इतना अच्छा गाइड किया है। आज इनकी जो परफॉर्मेंस देखी है, तबीयत बहुत खुश हो गई है और हमें डिफेंस में और इस विलेज में कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। तो सर क्या पैगाम देंगे लोगों को, वालिदैन को, कि ये हेर गांव में एक बहुत ज़बरदस्त अलाइड स्कूल ने प्रोजेक्ट्स और ये बच्चों को तालीम देने के लिए एक बहुत अच्छा एक इनकाद किया है कि टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे टीचर्स हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से ये इलाके में सबसे अच्छा स्कूल है मेरे ख्याल से। आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, इसमें तो वजाहत की ज़रूरत नहीं है। इधर मैंने जो देखा है, जो बच्चों का वर्क है, वो वर्क बोल रहा है कि बच्चों में माशाल्लाह कितना टैलेंट है। आखिर उनके बैग पे टीचरों का भी किरदार है, प्रिंसिपल का भी, पूरे ओवरऑल ये अलाइड स्कूल का जो है। तो इसीलिए मैंने इसको अटैच किया डिफेंस के साथ कि इसमें कोई फ़र्क नहीं है। हमारा जो एक लेवल बनाया है इन्होंने
विलेज और डिफेंस का, इसकी बैग पर ज़ाहिर है कि ये टीचर हजरात हैं और ये स्कूल की जो पूरी भी इंतज़ामिया, उनको इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इन बच्चों को इस काबिल बनाया है कि आज उन्होंने इतने अच्छा एक अपना ये स्टॉल बनाए हैं। किसी ने ज़ू बनाया, चिड़ियाघर बनाया, पार्क बनाया, मसाजिद बनाए, मक्का बनाया, मदीना बनाया, और कोई फ़र्क नहीं है किसी भी जगह पर जो कि इसमें कोई कमी रह गई है। तो मेरी तरफ से ये मुबारकबाद के जो है वो मुस्तहिक हैं। तो इसी मुझे बहुत खुशी इस चीज़ की हुई। बच्चों को क्या पैगाम देंगे इस मौके पे? बच्चों को मज़ीद जो है मेहनत की ज़रूरत है माशाल्लाह। अगर ये इसी तरह ये निकलेंगे, आगे जाएंगे, कोई इन्हीं में से माशाल्लाह इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई आर्मी में ऑफिसर बनेगा, तो माशाल्लाह मैं यही इनको मशवरा देता हूँ कि अपने ये इसी तरह ये अपने ये सफ़र को जारी रखें और अपने मेहनत करेंगे। आइए बात करते हैं अफजाल गुज्जर साहब से और उनसे पूछते हैं उनको कैसा लगा इस एक्सपो सेंटर में आके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा लग रहा है लाइट स्कूल में आके ये बच्चों का प्रोजेक्ट देख के, कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है। हम जब रेलवे रोड कॉलेज में पढ़ा करते थे तो हमें एक कोटा मिला करता था, रूरल एरिया और अर्बन एरिया, देहाती और शहरी एरिया। तो उसको एज़ कंपेयर टू मार्क्स किया जाता था कि रूरल एरिया को कंसेशन दी जाए, क्योंकि उन स्कूलों में, कॉलेजेस में जो देहात के करीब हैं, प्राइवेट हैं या सरकारी स्कूल हैं, उनमें इतनी फैसिलिटेट उनको नहीं किया गया। तो ये जो बच्चे हैं ये तकरीबन कम नंबर मार्क्स लेते हैं, तो इनको रूरल एरिया का जो कोटा है उसमें इनको रख के तो दूसरे कॉलेजेस में दाखिला दिया जाए। तो अब मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह ये जो रूरल एरिया है ये भी अर्बन एरिया बन चुका है। ये आप लोगों की मेहनत है, टीचर का तावन है, टीचर्स जो आते हैं वो हाई क्वालिफाई होते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये गांव में डेवलप हो चुकी हैं। तो इसको फर्दर ऐसे ही जारी रखने का जो प्रोसीजर है उसको जारी रखना चाहिए। तो टीचर्स को तालीम व तरबियत, दो लफ्ज़ होते थे, एक तालीम था और दूसरा तरबियत था। तो मैं देखता हूँ बच्चे नंबर तो ले लेते हैं माशाल्लाह, तो इनको थोड़ी सी तरबियत की भी ज़रूरत है। जो असातिज़ा कराम की ज़िम्मेदारी है कि बच्चे को बड़ों का अदब अदाब और रहने सहने के तरीके, ठीक है ना जी, गुफ्तगू में शाइस्तगी हो, नरमी हो, जहाँ कहीं पे आपका स्टूडेंट जाए वो टीचर की पहचान बन के जाए और वो बंदा पूछे कि यार आपने एजुकेशन किस जगह से हासिल की है, वो पूछने पे मजबूर हो जाए। आजकल मैं देखता हूँ नंबर तो बहुत होते हैं, 93% होते हैं, लेकिन जब बच्चे बोलते हैं तो बड़ों का सीना चीर देते हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है। इस स्कूल में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फैसिलिटेट किया गया है, आला बिल्डिंग है। हम तो टाटों पे बैठ के पढ़े हैं। मैंने 19 साल स्टडी की है, पंजाब यूनिवर्सिटी से लेके टाट से शुरू हुआ और पंजाब यूनिवर्सिटी तक। लेकिन हम देखते हैं बच्चे नंबर बड़े लेते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर हैं, मेरे अपने बच्चों के बड़े नंबर हैं, लेकिन तबीयत में जो तेज़ी है, जो फुर्तियाँ हैं, वो हद से बढ़ चुकी हैं। इनको एक नहज पे लेके आना चाहिए। बड़ों का अदब और बड़ों की रिस्पेक्ट ये तालीम और तरबियत में है, सिर्फ तालीम में नहीं है। तो बच्चों की तालीम और तरबियत ज़रूरी है। ये मेरा असातिज़ा कराम को पैगाम है कि बच्चों को सिखाया जाए। जिस माँ ने सुबह तैयारी के लिए नाश्ता दिया है, उसको कपड़े दिए हैं, उसको वर्दी दी है, जो बाप मेहनत करके पैसे लाता है, फ़ीसें अदा करता है, तो उनकी डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, जज बन के, करनैल बन के, जनरल बन के उनकी रिस्पेक्ट को मद्देनज़र रखा जाए। ये मेरा पैगाम टीचरों को है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को मेरा ये पैगाम है कि आप बड़े हो के अपने बड़ों का अदब, उनका हया, उनकी शर्म को बरकरार रखें। तो बड़ी अच्छी, इस स्कूल में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। सर ये बच्चों को देख के अपना बचपन याद आता है? हाँ, इंशाल्लाह याद आता है। मैं तो देख रहा हूँ कि जितनी सहूलतें इनको बचपन में मिली हैं, हमें इतनी जवानी में भी मैसर नहीं थी, ठीक है। तो हम एक जवानी 4 आने जिसको बोलते हैं उसमें सफ़र किया करते थे, बसों पे बैठ के जाते थे। अब हर जगह पे गाड़ियाँ लगी हैं, कैरी डब्बे लगे हैं। इतनी गाड़ियाँ हमने तो अब देखी हैं ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में। तो इन बच्चों की तो खुशकिस्मती है कि इतनी सहूलतें, और अब ये अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और अमन व अमान से तालीम व तरबियत हासिल करके ज़िंदगी को एंजॉय करने का मौका दे अल्लाह इनको। शुक्रिया जी। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे मौजूद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं उनको कैसा लगा ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसा लग रहा है एक्सपो में आके आप?
ये बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है अलाइड के बच्चों ने बहुत ज़्यादा जो है वो काम किया है आर्ट का और बच्चों का कॉन्फिडेंस देखा, उनकी आर्ट, उनका फ़न बेहतरीन है और ये बच्चों को तालीम में आगे जाने का बेहतरीन मौका फ़राहम किया है लाइट स्कूल ने, बहुत ही अच्छा लगा। क्या बच्चों का पैगाम देंगे इस मौके पे? मैं यही पैगाम दूंगा कि इस तरह के आर्ट के जो काम होते हैं इसमें दिलचस्पी लें, इसकी वजह से आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा सेव होगा और आप इन फ्यूचर जो है इंशाल्लाह मज़ीद तालीम के लिए प्रोग्रेस करेंगे। आइए लेडी टीचर का भी बहुत हाथ होता है स्कूल को चलाने के लिए, उनसे भी बात करते हैं जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे बच्चों को, ये जो बच्चों ने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, कैसा लग रहा है आपको? सर मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई है, बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया और मैं तो ये कहती हूँ कि इसके बगैर हम प्रैक्टिकल लाइफ में जा ही नहीं सकते। हम इस चीज़ को जो आर्ट वर्क है बहुत गैर ज़रूरी समझते हैं, लेकिन इसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, हम सिर्फ किताबों की तालीम पर अहमियत देते हैं, लेकिन आज देख के पता चला कि वाकई इस चीज़ में बहुत कुछ सीखने को मिला बच्चों को। क्या बच्चों का पैगाम देंगे? बच्चों को मेरा मैसेज ये है कि वो दिल लगी से ये काम करें, स्टडी भी करें, लेकिन साथ साथ इस चीज़ को भी फॉलो करें क्योंकि इसमें सीखने को बहुत कुछ मौजूद है। आइए बात करते हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं यहाँ के, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। भाई साहब, कैसा लग रहा है ये एक्सपो में आके आपको, कैसा देख रहे हैं बच्चों का जो उन्होंने काम किया है, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाए, कैसा देख रहे हैं? ये बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत बनाया है। ये आज का एक्सपो जो है वो कामयाब एक्सपो है और इसमें बच्चों ने बड़ी मेहनत की है। बच्चों के साथ साथ जो है वो टीचर्स ने बड़ी मेहनत की है। देख के तो हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि बच्चों ने इतना अच्छा जो है वो काम किया है, तो ये मेहनत जो है वो सबको नज़र आ रही है। सर क्या पैगाम देंगे टीचर्स को, क्या पैगाम देंगे कि वो बच्चों के लिए और क्या कर सकें? टीचर्स के लिए पैगाम ये कि मज़ीद और मेहनत करें। ये आर्ट है, उसके बाद जो है वो बच्चों की तालीम और तरबियत जो है वो होनी चाहिए। स्टडी के साथ साथ जो है वो बच्चों की तरबियत जो है वो होनी चाहिए। सर अगर स्कूल लेवल पे स्पोर्ट्स के भी कोई प्रोग्राम करवाए जाएं तो आप कैसा देख रहे हैं? क्या आने वाले वक्त में आप करवाएंगे ये लोग? इंशाल्लाह हम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी ने हमारा जो है वो मीटिंग हुई है। हम इंशाल्लाह सालाना जो है वो खेलों का प्रोग्राम करवाया करेंगे और इसमें तमाम जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें वो आया करेंगे, अपने मुकाबले जो हैं वो किया करेंगे खेलों में और हम इनामात भी जो हैं वो दिया करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। आइए चलते हैं और यहाँ पे मौजूद वालिदैन से बात करते हैं जो बच्चों के साथ ये प्रोजेक्ट्स देखने के लिए आए हैं, ये इस एक्सपो सेंटर को देखने के लिए आए हैं लाइट स्कूल में। आइए उनसे बात करते हैं। आइए बात करते हैं, यहाँ पे एक पेरेंट्स मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लगा यहाँ पे बच्चों का ये हुनर और काम देख के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसा लगा है यहाँ पे बच्चों का ये प्रोजेक्ट्स देख के, उनका काम जो उन्होंने किया है, कैसा लग रहा है आपको? एहसन भाई, सबसे पहले तो मैं आपकी आंख, जो मीडिया की आंख है, उसका मशकूर हूँ कि उन्होंने ये कवरेज दी। सेकेंडली ये वो प्रोग्राम जहाँ पे मैं आया हूँ, ये देख के मुझे इंतहाई मुसरत हो रही है कि ये प्रोग्राम हम जाते थे DHA में डिफेंस में देखने के लिए। वहाँ के बच्चे, वहाँ का माहौल, हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते थे लेकिन काफ़ी अर्सा हो गया। लेकिन आज यहाँ पे आके महसूस हुआ, बल्कि एहसास भी हुआ कि हमने बहुत देर की ऐसे इवेंट करवाने में और ऐसे स्कूल्स चलाने में। अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई मैं खुश हूँ और मुझे बहुत मुसरत है। जो कि DHA में प्रोग्राम्स होते हैं वो हमारे आज गांव में उससे भी बेहतर ये प्रोग्राम है और मैं आई एम वेरी हैप्पी। सर क्या पैगाम देंगे टीचर्स को और बच्चों को, क्या पैगाम देंगे? बच्चों के लिए मेरा स्पेशली पैगाम है कि जो बच्चे अपने उस्ताज़ा का एहतराम करेंगे वो कामयाबी की मंजिलें छुएंगे। और उस्ताज़ा के लिए ये मेरा मैसेज है कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना जो रिज़ल्ट वो दिया है इस प्रोग्राम में, इस इवेंट में, और मज़ीद वो बच्चों को मेहनत करें, बच्चों के लिए वो शफ़क़त रखें। जिस तरह वो बच्चों को आजकल इंतहाई मोहब्बत से वो तालीम दे रहे हैं, बस इसी तरह ये जारी व सारी रखें और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इदारा बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा लग रहा है बच्चों के प्रोजेक्ट्स देख के? आप स्कूल में आए या लाइट स्कूल में, कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत
अच्छा काम किया है ये स्कूल वालों ने। तो वालिदैन का भी बड़ा हाथ है इनमें, क्योंकि बच्चों को ये सिखाते हैं और टीचर वगैरह भी सिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है ये देखने में। स्कूल में ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। हाँ, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों ये फ़न से आगे इंसान बच्चा ना वो सीखता है। बड़ा होकर वो जो चीज़ छोटे होते बचपन में बनाता है, फिर वो बड़े होकर उसकी वो मेन जो चीज़ वो बनाने की कोशिश करता है। तो क्या पैगाम देंगे बच्चों को? मैं बच्चों को पैगाम ये दूंगा कि बच्चों को ये खताती या फन आर्ट हो ये सीखनी चाहिए, और वालिदैन को भी चाहिए इनकी सपोर्ट करनी चाहिए इसके साथ। टीचर तो देते हैं, टीचर स्कूल में एक सीखने का मौका मिलता है स्कूल में। कहा जाता है कि स्कूल में बच्चों से फ़ीस ज़्यादा ली जाती है और इतनी फ़ीस होती नहीं है, आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, अगर जितनी सहूलतें स्कूल में दी जा रही है लाइट स्कूल में, ये तो बहुत कम फ़ीस है स्कूल में। जितनी लाइट स्कूल में जितनी सहूलतें देते हैं बच्चों को, ये जो आज ये प्रोग्राम हुआ है ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। हाँ, शुक्रिया जी। तो आइए यहाँ पे एक बच्चा हमें स्पेशल लेके आया कि आप मेरा मनी बॉक्स दिखाएं जो मैंने बनाया है। उससे पूछते हैं उसने कैसे बनाया और वो आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बनाया आपने? मैंने ये मनी बॉक्स बनाया, इसके अंदर हम अपने पैसे कलेक्ट कर सकते हैं अगर हमें जमा करने हो। सर एंड पे क्या पैगाम देंगे बच्चों को और टीचर्स को आप? देखिए, आप पूरा इवेंट घूम चुके हैं, पूरा हमने इसको विज़िट किया है। आपने देखा होगा कि हमारी टीचर्स की बहुत मेहनत शामिल है। उनकी गाइडेंस और उसके बगैर बच्चे बिल्कुल ये इसमें नहीं कर सकते। बच्चों की अपनी भी बहुत मेहनत है, उनके वालिदैन की भी काविश है जो उन्होंने स्पेशल देखें ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है जो पढ़ाई से हट के होती है, और उसके लिए टाइम निकालना बच्चों का, टीचर्स का स्कूल आवर्स में ये एक बड़ा एक चैलेंज होता है, चैलेंजिंग एक वो होता है, और ये हमारे टीचर्स ने करके दिखाया है। अब आपने सब देखिए, एक से बढ़ के एक हमारा वो है। और दूसरा ये है हमारा जो जैसे हमारे डिस्टिंग्विश गेस्ट बात करके गए हैं कि हमारा ये रूरल माहौल है, उस माहौल में ये चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंट होती हैं कि एक देहाती माहौल के एक स्कूल में, एक प्राइवेट स्कूल ने एक इतनी बड़ा इवेंट और इतना ज़बरदस्त क्राफ्ट्स और इतनी ज़बरदस्त पेंटिंग्स और इतनी ज़बरदस्त साइंस के वर्ड, इतने ज़बरदस्त आइडियाज़ यहाँ से हैं। तो अमूमन आपने देखा होगा कि बच्चे, छोटे मोटे स्कूलों के बच्चे कल को जाके साइंटिस्ट बनते हैं, पॉलिटिशियंस बनते हैं, बड़े बड़े ओहदों पे जाते हैं। तो यही बच्चे हैं, यही आइडियाज़ है, यही उनको नरिश करने की ज़रूरत है जो उनके पेरेंट्स ने करना है और जो उनकी टीचर ने, सब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो उसकी टीचर ने करना है, और फिर बच्चे इंशाल्लाह हमें एंड प्रोडक्ट मिलेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान में क्रीम की बिल्कुल कमी नहीं है, पाकिस्तान में हर चीज़ बहुत एक्स्ट्रा उसमें पाई जाती है, लेकिन बस हमें ये करना है, हमें थोड़ी सी उनको गाइडेंस देनी है, थोड़ा सा उन्हें पॉलिश करना है हम लोग। शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह बच्चों ने बड़ी मेहनत के साथ ये प्रोजेक्ट्स, ये अपना काम मुकम्मल किया, और आज उनके वालिदैन भी बड़े खुश हैं, उनके टीचर्स भी बड़े खुश हैं। हमें हमज़ा जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, हमज़ा जंजवा साहब, उन्होंने हमें पूरे फेस्टिवल का विज़िट भी करवाया। कैसा लगा ये आपको, ये लाइट स्कूल का फंक्शन? हाँ, आप हमें ज़रूर बताएँ, हमारी वीडियो देखें और हमें ज़रूर बताएँ कमेंट्स में कि कैसी लगी आपको। पाकिस्तान जिंदाबाद।